हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। और आज स्टार्टिंग है पार्ट ऑफ स्पीच की। इसके बाद में हम लोग कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर इसके साथ आप भी अपने एकेडमिक जो सिलेबस है उसको आप पार्ट ऑफ स्पीच से बिल्कुल टेंशन मुक्त पाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। सबसे पहले नाउन के बारे में, तो आप लोग भी हमारे साथ में हेडिंग लगा लें नाउन। नाउन को हिंदी में जैसा कि आप लोग जानते हैं संज्ञा कहते हैं। हम लोग जितना बेसिक से है वो पूरा बेसिक से देखेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें नाउन्स में रूल्स देखेंगे जो आपको क्लास 12 तक को देखने को मिलते हैं और आप लोगों को कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं, जिससे कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे नाउन के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले लिखें नाउन होता क्या है, नाउन क्या है। तो लिख लें, भले आपको आता है लेकिन लिख लें। लिखेंगे अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन जो है एक ऐसा शब्द होता है which tell us about the name of any person, place और थिंग। किसी वस्तु का नाम, किसी पर्सन का नाम या किसी स्थान का नाम, इसके साथ साथ में किसी भाव का नाम भी जो है ये बताता है हमें। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आप इस तरह से कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अ नाउन इज अ वर्ड। वो एक शब्द होता है व्हिच टेल अस, जो हमको बताता है क्या, अबाउट माने बारे में, किसके बारे में, द नेम माने नाम, ऑफ एनी पर्सन यानी पर्सन मतलब होता है किसी व्यक्ति, प्लेस स्थान, या तो किसी वस्तु के बारे में। तो आप किसी वस्तु का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है या किसी स्थान का नाम है, उसे बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा को दूसरे शब्द में आप कह सकते हो नेमिंग वर्ड। अगर कहीं पर लिखा है नेमिंग वर्ड, तो नेमिंग वर्ड का दूसरा नाम होता है नाउन। तो नाउन को ही बोला जाता है नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना किसी नाउन के बनी हो। ये क्या है, मार्कर है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये इसका कैप है। तो इस तरह से जितने भी चीजें आप अपने आसपास देखोगे उसका कुछ ना कुछ कोई ना कोई नाम होगा। तो उसी तरीके से ये जो नाउन है ये दर्शाता है किसी चीज का क्या नाम है, किसी वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति का, या कोई भी भाव है, कोई भी अवस्था है, उसका नाम क्या है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नाउन के बारे में। तो आइए इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं नाउन के टाइप के बारे में, क्योंकि जितने भी नाउन होते हैं वो सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं। नाउन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट मोर अबाउट किसके बारे में, नाउन के बारे में। ठीक, तो लेट्स रीड अबाउट मोर अबाउट नाउन। ओके, तो इसको मिटा रहे हैं और फिर पढ़ते हैं नाउन के बारे में। तो अब नाउन के जो टाइप्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, तो नाउन देखेंगे हम लोग, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकार में सबसे पहले आप जानोगे किसके बारे में, एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी व्यक्ति यानी पर्सन के नाम, या तो प्लेस के नाम, या तो कोई विशेष वस्तु के नाम को दर्शाएगा। जैसे यहां पर आप थिंग भी लिख सकते हैं, सारी चीजों के नाम नहीं, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति, व्यक्ति के सारे नाम, प्लेस स्थान के नाम, और कोई वस्तु का नाम है जो विशेष वस्तु होती है उसके नाम को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। इस तरह से इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, तब आप बेहतर समझ सकते हैं। जैसे लिखा है यहां पर, किसी का नाम आ गया ये मोहन। मोहन क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। और ये याद रखिए प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा होता है, कैपिटल। तो लिखो इट, कौन, इट, प्रॉपर नाउन, इट ऑलवेज स्टार, ये हमेशा शुरू होती है, प्रॉपर नाउन हमेशा शुरू होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर।
हमेशा प्रॉपर नाउन जब शुरू होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, बड़े लेटर से ही लिखा जाएगा। जैसे मोहन है तो मोहन बड़े लेटर से है। दिल्ली, दिल्ली जो है वो स्थान का नाम है, आपके विलेज का नाम है, आपके कस्बे का नाम है, वो किससे हो जाएगा, वो कैपिटल लेटर से हो जाएगा और वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। किसी वस्तु का नाम है, जिससे किसी विशेष वस्तु का नाम होगा, जैसे मान लो रामायण, रामायण एक बुक है और ये एक विशेष वस्तु है, तो इसके लिए हो जाएगा कैपिटल लेटर से और ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई ऐसी बुक है आपके पास तो वो विशेष नहीं है, लेकिन जब कोई वस्तु विशेष हो जाती है तो उसके साथ में क्या लगता है, ये प्रॉपर नाउन की तरह वो यूज होती है। तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। इस तरह से बाकी जो नाम है, बाकी शहर के नाम है, बाकी विशेष जो पुस्तक होती है, यानी जो चीजें हैं जो विशेष है, वो प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट होती है, उनका यूज किया जाता है प्रॉपर नाउन की तरह। तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, प्रॉपर नाउन को आप काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल नाउन में भी आते हैं, क्योंकि हम लोग इसके बाद पढ़ना है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये सबसे पहले हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वह नाउन होती है जो किसी स्थान के नाम को, खासकर किसी व्यक्ति के नाम पर और कुछ वस्तुओं के नाम से नाम को दर्शाती है। तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल बताए हैं, बाकी इसको डिटेल में आगे देखने वाले हैं हम लोग। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन किसका, प्रॉपर नाउन का। इसको मिटा रहे हैं। दूसरा टाइप देखते हैं किसका, कॉमन नाउन का। ठीक, प्रॉपर नाउन के बाद में आता है कॉमन नाउन। अब ये टाइप्स जो है ये भी मिटा रहे हैं। तो कॉमन नाउन जो है, इसको समझने के लिए नंबर 2 लिख देना, यहाँ पर लिख रहे हैं कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन ऐसा शब्द अगर आपको मिले जो किसी विशेष वर्ग को दर्शाए। विशेष वर्ग का मतलब है ऐसा कोई नाम दिया जाए जो उसका नाम बोला जाए, बाकी चीजें जितनी उस जाति की चीजें होती हैं, उस वर्ग की चीजें होती हैं, वो उसी में आ जाए। उस जो पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है, पूरे समुदाय को दर्शाता है, वो हो जाता है कॉमन नाउन। इसे हमने लिखा यहाँ पर पेन। तो पेन आ गया क्या, एक पेन का नाम लिया, बाकी पेन उसी में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि ऑल कम्युनिटी, ये पूरी कम्युनिटी आ जाएगी, उसमें पूरा वर्ग आ जाएगा, सारा वर्ग, यानी वर्ग उसमें पूरा आ जाए, पूरी जाति उसी में आ जाए, वर्ग या जाति, एक का नाम लिया जाए, पूरा एक सबसे पूरी जाति का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। इसे हम लोग लिखा बॉय। बॉय माने होता है लड़का। अब एक हमने लड़का बोला और जिसमें जितने लड़के होते हैं वो आ जाएगा। हमने बोला मैन, ये मैन है कॉमन नाउन। हमने बोल दिया यहाँ पर टेबल, तो जितने भी टेबल होते हैं वो सब टेबल आ जाएंगे। चेयर बोल दिया तो ये टेबल, चेयर, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन। जैसे हमने बोल दिया नेकलेस। अब जो नेकलेस है, सॉरी, अब ये हो गया नेकलेस, और ये नेकलेस माने होता है हार। अब हार चाहे जैसा हो, चाहे हीरे का हो, चाहे सोने या चांदी का हो, या कैसा भी हार हो, अब वो नेकलेस आया है, वो सब एक नेकलेस का नाम लिया, पूरा उसी में उसका वर्ग, पूरी जितने भी उस टाइप के होते हैं सबका बोध हो गया। तो हम कॉमन नाउन को इस तरह से समझ सकते हैं। और एक चीज, हाँ, आप इसके बाद में जो पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन से कुछ चीजें बनाई जा सकती हैं, जो बनती हैं वो भी कॉमन नाउन होती हैं। जैसे कि गोल्ड होता है, गोल्ड से क्या बन गया, गोल्ड से बन गया नेकलेस, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अच्छा, उसी तरीके से रिंग, गोल्ड से क्या बनती है, गोल्ड से रिंग बनती है, तो रिंग किस नाउन में आएगा, रिंग आएगा कॉमन नाउन में। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल नाउन वो नाउन होती है जिससे हम लोग कुछ बना सकते हैं, कोई दूसरी चीज बना सके। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको, आप टेंशन न लें, इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कहां पर, आर्टिकल में भी पढ़ेंगे इसको, साथ साथ में इसको पढ़ने वाले हैं विस्तार से रूल के बारे में, इसके नाउन्स के कितने रूल्स होते हैं, कहां पर क्या यूज होता है, कहां नहीं यूज होता है, हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, ये सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है। और फिर कॉमन नाउन के बाद में एक आता है मटेरियल नाउन, इसको मिटा रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थ। इससे पहले कॉमन नाउन लिखा है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, पदार्थवाचक, यानी इसमें पदार्थ का बोध होता है। और कैसे पदार्थ का बोध होगा, जिससे कोई तीसरी चीज, दूसरी चीज बनाई जा सके। अब जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मिल्क, तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क माने होता है दूध। अब ये पदार्थ है, इसको सिर्फ तौल सकते हैं, आप गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये मिल्क हो जाएगा, मिल्क के बाद में ऑयल हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, जितनी भी धातुएं आएंगी, आयरन हो जाएगा,
आटा, फ्लोर हो जाएगा। ये सब चीजें हैं, ये आएंगी किसमें, मटेरियल नाउन में। आप गोल्ड लिख चुके हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, ये सब हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से आप दूसरी चीजें भी बना सकते हैं, मिल्क से, आटे से और सिल्वर से, इन सबसे आप दूसरी चीज बना सकते हैं। तो ये हो जाती है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी ऐसी चीज जिसको सिर्फ तौला जाए। अब बताइए राइस, राइस क्या है, राइस को आप गिनते तो हो नहीं, राइस को तौला जाता है, ये एक पदार्थ है, राइस से आप दूसरी चीजें भी बना सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या, मटेरियल नाउन। वीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन में कब आएगा, जब ये पदार्थ की तरह बिहेव करे, मतलब पदार्थ की तरह यूज किया जाएगा, तो इसको हम लोग मटेरियल नाउन की तरह यूज करते हैं। तो ये सब हुए किसके एग्जांपल, मटेरियल नाउन के एग्जांपल। मटेरियल नाउन्स को हम कभी भी किसमें नहीं लिखते हैं, प्लूरल में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका प्लूरल बनता नहीं है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसमें अनकाउंटेबल नाउन होने के साथ साथ ये सिंगुलर में हमेशा यूज होते हैं, क्योंकि जो प्लूरल बनेगा नहीं तो सिंगुलर में हमेशा इसको यूज करेंगे। इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, जल्दी टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बाद नाउन के नंबर पढ़ेंगे, इसका नंबर, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है, तो वहां से आप लोग बेटर समझ पाएंगे। तो ये मिटा रहे हैं। पदार्थवाचक के बाद में आता है एक नाउन, उसका नाम है कौन सा, उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है हिंदी में समूह वाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है ये, समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसा कोई नाम जिससे एक समूह का बोध हो, पूरा ग्रुप आपको पता चले कि कोई समूह है, उसे बोलेंगे क्या, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर मोब, मोब से समूह का पता चलता है। अब मोब माने होता क्या है, जब लोग खड़े होते हैं और भीड़ लगा लेते हैं तो उसको मोब बोला जाता है, ये मोब। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं क्लास, क्लास माने होता है कक्षा, तो कक्षा एक लोगों से बनती नहीं है, तो क्लास जो कक्षा है ये एक कैसी नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। फिर हम लिख दें यहाँ पर टीम, टीम अकेले तो बनती नहीं है, तो टीम जो है वो हो जाएगी कौन सी, कलेक्टिव नाउन। ऐसे आप लोगों ने हाइव के बारे में सुना होगा, बी हाइव, बी हाइव, बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो ये जो हाइव है, अब मधुमक्खी का छत्ता अकेले तो बनता नहीं, तो आप इसको बता सकते हैं क्या, कि ये है एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा। और ये जो समूहवाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, इनके लिए बहुत सारी लिस्ट होती है, हम आपको बताएंगे। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं बंच। अब ये जो बंच है, बंच माने होता है गुच्छा। अब ये जो गुच्छा है ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि गुच्छा एक चीज से तो बनता नहीं है, जाहिर सी बात है किसी चीज का समूह है, तो गुच्छा या समूह। अब इसके लिए बंच हो सकती है कि चाबी की, एक बंच लगाते हैं क्रूक्स के लिए। क्रूक्स क्या होता है, बंच ऑफ क्रूक्स अगर बोला जाए, बंच ऑफ क्रूक्स, तो इसके लिए एक शब्द आता है, बेईमानों के समूह को बोला जाता है बंच ऑफ क्रूक्स। उसे अगर बोला जाए क्लस्टर, क्लस्टर, तो अगर तारों का समूह है तो उसको बोला जाता है क्लस्टर। तो जो क्लस्टर है ये क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा होती है। उसी तरह से तारों का एक विशेष पैटर्न होता है, जब 1 4 5 6 तारे मिल करके एक बढ़िया सा पैटर्न बनाते हैं, कोई जियोमेट्रिकल पैटर्न बनाते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कंस्टलेशन, ये बोलते हैं कंस्टलेशन। ये कंस्टलेशन जो हुआ है ये क्या हो गया, ये होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये है एक तारों का समूह। जब तारे मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन की लिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग इसका डिटेल देख रहे हैं, सॉरी इसका ब्रीफ देख रहे हैं, डिटेल हम लोग इसके बाद में देखने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग जल्दी इसका परिचय देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मिटा रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होती है जिससे हमको पता चलता है कि कोई चीज क्या है, समूह में। ठीक, अब कलेक्टिव नाउन के बाद में ये दो तो लिखा ही रह गया था, सबको दो दो नहीं कहना। अब आपको नंबर 5 लिखना है। नंबर 5 को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोला जाता है कौन वाचक संज्ञा, भाववाचक। ये है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब होता है ऐसी कोई संज्ञा, ऐसा कोई नाम, ऐसी कोई नाउन जिससे आप भाव का पता चले, फीलिंग का पता चले, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब फीलिंग का कैसे पता चलेगा, इसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ओनली महसूस किया जा सकता है, ओनली केवल महसूस कर सकते हो आप इसको
छू नहीं सकते हो, आप इसको छू नहीं सकते हो, केवल क्या क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसको आप देख भी नहीं सकते, क्या कर सकते हो, देख भी नहीं सकते हो। ना देखा जा सकता है, ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना और लेकिन हाँ इसको ओनली महसूस कर सकते हो। इसके लिए हम बता रहे हैं आपको, एक सेंटेंस शब्द है मर्सी। मर्सी माने होता है दया। तो जो दया है, आप दया का रूप नहीं दे सकते हो व्यक्ति, ये एक ऐसा भाव है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। उसी तरह से होता है एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा। लोग कहते हैं आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा है अभी, तो गुस्सा वैसे भी ये एक भाव है बस। तो ये एंगर जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरह का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको सिर्फ महसूस करो, ना छू सकते हो और ना इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद में आ गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी। तो ये जो ईमानदारी है ये क्या है, ये एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ईमानदारी जो है इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं बस, इसको ना देख सकते हैं ना इसको छू सकते हैं। तो ये हो गए कुछ प्रकार के क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और हम लोग इसके बाद में फिर नाउन्स के दूसरा टाइप देखेंगे कि वो दूसरा टाइप कौन सा है। तो आप इसको पढ़ें, फिर इसके बाद में दूसरा टाइप हम लोग इसके बाद में लाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको जो कुछ दिखेगा तो वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग छू सकते नहीं है और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, इसको मिटा रहे हैं। अब एंगर माने गुस्सा, उसके बाद में हंगर भी होता है। हंगर माने भूख। तो भूख सिर्फ क्या की जाती है, महसूस की जाती है। तो एंगर, हंगर, मर्सी ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कौन से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन के जो टाइप्स होते हैं, तो नाउन के टाइप्स दूसरे तरीके होते हैं। एक होता है हम लिखेंगे नाउन और यहां पर ऐसे कर देंगे, और ये होते हैं दो तरह के। एक होते हैं काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो एक हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कितनी होती हैं ये हम लिखते हैं। तो काउंटेबल नाउन होती है 3। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन को आप गिन सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए, ब्रीफ में बता रहे हैं, संक्षिप्त में बता रहे हैं, इसके बाद में डिटेल में होगा। नंबर 2 कॉमन नाउन, इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और नंबर 3 ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग गिन सकते हैं। और किसको नहीं गिन सकते हैं, तो नंबर 4 वाली नाउन नहीं गिन सकते हैं, उसका नाम है मटेरियल नाउन। और नंबर 5 भी नहीं गिन सकते हैं, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये जो नाउन है इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लासिफाइड कर सकते हो। टोटल नाउन कितनी होती है, 5 तरह की होती हैं। और फिर उसके बाद में ये 2 तरह के नाउन है, नंबर 1 काउंटेबल और नंबर 2 अनकाउंटेबल। ये 2 तरह के नाउन है। अब इनको गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको नहीं गिन सकते हैं, आप इसके साथ में नाउन लगा सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद में देखने वाले हैं नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स यानी कितने, किसका वचन कितना बनता है और कौन सा नहीं बनता है, फिर कैसे बनता है, उसके सारे रूल्स। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस क्लास।